नमस्कार मित्रों। वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत मानसिक व्याधियां ऐसी हैं जो उभर उभर कर चर्चा के केंद्र में आ रही हैं, और उनमें से एक बीमारी है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब स्पष्ट करने के लिए एक शब्द है मति भ्रम। मति भ्रम शब्द जो है वो डिमेंशिया के लिए प्रयोग होता है। इसमें इस डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के पास सबसे बड़ी बात है कि लॉजिक का अभाव हो जाता है, किसी चीज़ का वो तर्क नहीं दे पाता और बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाता, उसकी स्मरण शक्ति का लोप होना शुरू हो जाता है। और तीसरा यह है कि गंभीरता से सोचने की उसकी जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, वो बिल्कुल ही कुंद हो जाता है। ना वो गंभीरता से सोच सकता है, ना वो सभी चीज़ों को याद रख सकता है, और ना ही वो कहीं भी कोई लॉजिक या तर्क देने की स्थिति में होता है। और उसकी अवसाद, उसकी उदासी, उसकी जो अंतर्मुखी होने की बात है कि अपने आप में ही डूबे रहने वाली जो स्थिति है, वो डिमेंशिया के नाम से प्रस्तुत होती है। अब इसमें ये अलग अलग वैचारिकता है मेडिकल साइंस में भी। न्यूरोलॉजिकली ये माना जाता है कि ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जिसके विकास से ये डिमेंशिया जैसे रोग पैदा हों। ये परिस्थिति जन्य है, ये हालात से पैदा हुई है जब व्यक्ति का मस्तिष्क एक साथ बहुत सारी समस्याओं को या बहुत सारे विचारों को जब वो जज्ब नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारी की सारी जो टेप है इतनी भर जाती है, ओवरलोड हो जाती है मस्तिष्क की टेप, उस पर बहुत चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। अब जब रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तब जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो भी अनफोल्ड करना, उसको प्ले करना, उसको दोबारा नए सिरे से प्रस्तुत करना, ये भी मुश्किल हो जाता है। तो डिमेंशिया मित्रों एक ख़तरनाक बीमारी इसलिए भी है कि इस समय जो लांसेट जर्नल जैसी जो पुस्तकें हैं, जो अपनी पत्रिकाएं हैं शोध की, रिसर्च की, वो ये कहती हैं कि इस वक्त दुनिया में लगभग 6 करोड़ लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक ये है कि आने वाले 5 सालों में, वो तो 5 दशक भी कहते हैं, लेकिन कुछ और जो मनोचिकित्सक हैं उनके अनुसार यह कि आने वाले 5 सालों में संख्या दोगुना तो हो जाएगी। जबकि जो गहन रिसर्च करने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं, उनका ये कहना है कि ये अगर आप 5 दशक बाद के आंकड़े लेना चाहें तो दुनिया में लगभग 60 करोड़ लोग जो हैं वो डिमेंशिया से पीड़ित होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक विश्व में हमारे आसपास अगर 60 करोड़ लोग डिमेंशिया से पीड़ित होंगे तो उनको समाज कैसे समेटेगा और वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिमेंशिया का जो शिकार है उसकी उम्र कम हो, लंबी उम्र भी जी जाती हैं। और डिमेंशिया के जब लंबी उम्र जी सकने वाले जो मरीज़ हैं या रोगी जो हैं, जब आपके आसपास परिवेश में घूमेंगे तो आप क्या महसूस करेंगे, इन सब बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारे कारणों का विश्लेषण भी किया गया है कि डिमेंशिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं। 12 कारण जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं कि ये 12 मुख्य कारण हैं। अगर इन परिस्थितियों में कुछ बदलाव हम ला सकें तो हम इसके तेज़ी के साथ जो प्रसार हो रहा है इसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसकी शिद्दत को, तीव्रता को, इसको हम कैद कर सकते हैं। और उनमें जो सबसे बड़ा है, उसमें जो सूचीबद्ध, जो एनलिस्टमेंट जिनको किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है जिन कारणों को, उनमें से सबसे पहला एक कारण धूम्रपान भी है, और दूसरा मोटापा, ओबेसिटी को भी एक कारण माना गया है कि निरंतर बढ़ती हुई ओबेसिटी, जो चर्बी है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क की शिराओं पर भी अपना असर गहरा छोड़ती है। और उसके बाद सुनने की क्षमता में अगर कमी आ जाए तो उसके बाद स्थिति ये होती है कि जब हार्डनेस ऑफ हियरिंग या सुनने की क्षमता अगर घटती जाए निरंतर, तो उससे ये होता है कि व्यक्ति अनुमान लगाने लगता है। और अनुमान गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, दोनों बातें। और उसमें गलत होने की गुंजाइश, क्योंकि उसमें भ्रम वाली स्थिति पैदा रहती है और उसमें गलत होने की जो गुंजाइश है, आशंका है, वो ज़्यादा होती है। इसके बाद डायबिटीज़, शुगर को भी एक कारण माना गया है कि शुगर जब अनकंट्रोलेबल हो जाए, जब शुगर के लिए
इंसुलिन का प्रयोग करने के बावजूद जब उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो ये भी एक डिमेंशिया का स्वरूप ले सकती है। इसी प्रकार से ब्रेन इंजरीज़ को भी एक कारण माना गया है कि ब्रेन इंजरीज़ कई बार डिमेंशिया में परिवर्तित हो जाती हैं, कि बहुत सारी ऐसी शिराएं हैं जो व्यक्ति को सक्रिय रखती हैं, जो व्यक्ति को जागृत अवस्था में रखती हैं, जो ग्रहण भी करती हैं चीज़ों को और उसके बाद उन पर अपनी प्रतिक्रिया, जो ब्रेन है हमारा उसकी प्रतिक्रिया भी देता है। इन सारी चीज़ों को लेकर डिमेंशिया के बहुत सारे कारण, और अंतिम कारण सबसे बड़ा ये भी माना जाता है कि वायु प्रदूषण। ये माना जाता है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बम्बई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन महानगरों में जहाँ जहाँ वायु प्रदूषण बढ़ा है वहाँ वहाँ डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा होती रही है। तो मित्रों, अब ऐसी बीमारियों से बचना ये कितना आवश्यक है आप खुद अनुमान लगाइए। सब कुछ आप पर छोड़ा। बेहतर ये है कि थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेना सीखिए, थोड़ा सा ज़िंदगी को जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उससे बाहर लाइए और प्रयास कीजिए कि 4 सांसें अच्छी आएँ। शुक्रिया।